हमारे प्यारे और अनुग्रहकारी पवित्र यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। और परमेश्वर महान है, हर दिन एक नए प्रकाशन के साथ लाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की आज की मर्जी थी कि मैं आज के दिन आपसे फिर बात करूँ उस गहरे प्रकाशन से जो पवित्र आत्मा से मुझे मिला है। अक्सर हम जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अक्सर हम अपने मनों में ऐसा सोचते हैं, अनंत जीवन की दौड़ है हमारी, और हमारी इस दौड़ में हम कहीं चूक ना जाएं। अच्छी बात है अनंत जीवन को पाने के लिए, लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, एक चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 27 पे प्रभु ऐसा बताते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उनको अनंत जीवन दूंगा और परमेश्वर ऐसा बोलते हुए कभी नष्ट ना होंगी। और परमेश्वर आगे अपने वचनों में बोलते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उन्हें मुझे दिया है, इसलिए उन्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता और ना ही पिता परमेश्वर से छीन सकता। अगले वचन में परमेश्वर कहता, मैं और पिता एक हैं। ये उस समय की बात होती है जब अचानक परमेश्वर यीशु मसीह एक स्थापना पर्व मनाया जा रहा था यरूशलेम में। उस समय परमेश्वर यीशु मसीह राजा सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे। तो अचानक ये फरीसी लोग, सदूकी लोग, महायाजक लोग, शास्त्री लोग, अक्सर आपने देखा कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे और उनमें परमेश्वर के अंदर ये ढूंढते थे कि यीशु मसीह में कोई ऐसी बात पाई जाए जिस बात को लेकर के हम उनका बखाड़ा करें और यीशु मसीह के ऊपर दंड को ला दें। लेकिन जब वो आकर के कहते हैं कि तू मुझसे सच सच बता कि तू क्या वाकई में वो मसीह है, तब परमेश्वर कहते हैं मैंने तो तुमसे कह दिया लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। आगे की बात परमेश्वर कहता है, अगर तुम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते तो इस बात पे विश्वास करो कि जो मैं पिता को करते देखता हूँ, जो पिता मुझसे कहता है वैसा ही मैं करता हूँ। तो मुझ पे ना विश्वास करो, लेकिन कम से कम इस बात पे विश्वास करो कि जो मैं चिन्ह और चमत्कार करता हूँ वो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, कई बार इन सब बातों को सुना, फिर वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए इन सब बातों को सुन करके फिर पत्थर उठाने लगे यीशु मसीह को मारने के लिए। तो इन सब बातों से ये पाते हैं परमेश्वर ने हर एक पल में परमेश्वर ने चाहा कि उनकी आंखें खुलें और वो परमेश्वर को देखें। क्योंकि एक बार की बात है, परमेश्वर उनसे कह भी रहे थे, मैं इस संसार में न्याय करने के लिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिनकी आंखें हैं वो देखें। परमेश्वर ये कहते हैं जो नहीं देखते हैं वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। तो वहाँ पर ये लोग फरीसी लोग कहते हैं तो क्या हम लोग अंधे हैं? परमेश्वर कहते हैं अगर तुम अंधे होते तो तुम पे कोई दंड ना होता, लेकिन तुम देखते हो इसलिए तुम पाप में पड़ गए, तुम्हारे ऊपर पाप लादा जाएगा, तुम दंड क्या दी, तुम्हारे ऊपर दंड दिया जाएगा। इन सब बातों को हम ऐसा पाते हैं। अनंत जीवन की बात अगर आज यीशु मसीह कहते हैं तो यीशु मसीह ने ये बोला कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम अपने जीवन में क्या पाते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो अनंत जीवन के अधिकारी? अनंत जीवन का अधिकार हमारे द्वारा नहीं, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा है। आज हम संसार में देखते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना ने जब एक दर्शन देखा, एक परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन में आत्मा दी और आत्मा में वो भर गया, और आत्मा में आके क्या देखता है कि देखता है एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको गिना नहीं जा सकता था। सब सफ़ेद वस्त्र में थे और हाथ में खजूर लेकर के परमेश्वर के लिए होसाना कर रहे थे। वहाँ अगले पल में वो देखता है एक ऐसी भीड़ थी जिसमें 1,44,000 लोग थे, और वो उनके पास एक ऐसा गीत था जिसको उनको छोड़ करके कोई और नहीं जान सकता था। उस गीत के बारे में वो कौन लोग थे मेरे भाई मेरे बहनों? वो लोग थे जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। माना हमारा उद्धार है, सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने से ही अनंत जीवन परमेश्वर हमारा हमें खुशी से देता है। इसलिए अगर आज हमारे जीवन में अनंत जीवन की दौड़ है तो अपने जीवन को जांचे परखे और अपने जीवन को ऐसे ना जाने दें मेरे भाई बहन, नामधारी हमें मसीह नहीं बनना, वरन यीशु मसीह के पीछे चल के वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीना। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे जरूर परमेश्वर ने बात की होगी, और मुझे आशा है और मैं परमेश्वर से विनती भी करता हूँ कि आप सब सुनने वाले सारे लोग परमेश्वर से अनंत जीवन का फल पाएं। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें गहरी बात पे हमें जाना है।
ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। आज के वचन के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। यीशु के नाम पे शालोम।